हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के इस सेशन में बच्चे हम एक नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लाइफ प्रोसेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर पेपर्स। इससे पहले हमने आवर एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कंप्लीट किया। आई होप आप अपने नोट प्रॉपरली बना रहे हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस की। बच्चे लाइफ प्रोसेस की बात करें तो हमें पहले ऐसे आपको पता चल रहा है कि इसमें दो चीजें हैं, एक लाइफ एक प्रोसेसेस। लाइफ का मतलब है जिंदगी, जो चीज लिविंग है वो लाइफ में काउंट की जाती है। और कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि क्या चीजें ऐसी हैं जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करती है। लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं अपनी बॉडी को, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स एज सच ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकते क्योंकि उनमें लाइफ नहीं है। लिविंग थिंग्स न्यूट्रिशन शो करते हैं, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, न्यूट्रिशन का मतलब है वो एक ऐसा प्रोसेस करते हैं जिसमें वो खाना ले सकते हैं और उस खाने को यूटिलाइज कर सकते हैं एनर्जी लेने के लिए, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन शो करते हैं, जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो आउटसाइड बॉडी भेज सकते हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीशन शो नहीं करते। लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं टू अ सर्टेन लेवल, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ग्रोथ नहीं शो कर सकते। लिविंग थिंग्स रिस्पायर करते हैं और सांस लेते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ये चीजें नहीं करते। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती। लिविंग थिंग्स में सेंसिटिविटी है बिकॉज ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स। हम लोग अपने आगे पीछे की चीजों को सेंस कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर सकते। सो व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ तो हमें पता चल गया, जिंदगी, लिविंग। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है वो प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए ताकि वो प्रॉपरली अपना जॉब कर सकें, अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकें। ये सारे के सारे क्या है? लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन। अगर ऐसी चीजें नहीं होगी ना बच्चे, तो हमारी जो लाइफ है वो एंड हो जाएगी। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे लाइफ के प्रोसेसेस सही तरीके से नहीं चल पाते। कोई भी डिजीज हो जाए रिस्पायरेशन की, हम नहीं रिस्पायर कर सकते, लाइफ विल कम टू एन एंड। तो ऐसे प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चाहिए ताकि वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर सके। अगर हम जनरली देखें तो हमारे पास बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, ग्रोथ, जो मैंने पहले भी बात की। लेकिन अगर मैं आपके बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो आपने कुछ पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेसेस ही पढ़ने हैं। लाइफ प्रोसेसेस बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी मेंटेन करने के लिए चाहिए। हम आज न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन की बात करो बच्चे, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना लेते हैं और उस खाने से जो एनर्जी मिलती है उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं बॉडी के लिए। रिस्पायरेशन की बात करूं, जैसे खाना लिया जाता है उसको बर्न किया जाता है इन सर्टेन सेल्स। बर्न का मतलब ये नहीं आग लगाना, बर्न का मतलब ये है कि उसको किसी और फॉर्म में चेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ताकि उससे हम एनर्जी ले सके। दिस इज रिस्पायरेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, जितना भी फूड, ऑक्सीजन, वाटर है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाना इज ट्रांसपोर्टेशन। और एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी से बाहर भेजे जाते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है बच्चे? इसमें सबसे पहली चीज आती है इंजेक्शन, मतलब बाहर के एनवायरनमेंट से खाना लेना। देन इट इनकॉर्पोरेट्स डाइजेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म वो खाना यूज करता है। थर्ड, इजेशन, जिसमें रिमूवल ऑफ सॉलिड वेस्ट होता है या अनवांटेड मटेरियल होता है जो बॉडी को नहीं चाहिए। तो तीनों चीजें मिलके न्यूट्रिशन बनाती हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं फॉर बिल्डिंग ऑफ द बॉडी, उनकी ग्रोथ के लिए। कोई डैमेज हो गया पार्ट उसको सही तरीके से रिपेयर करने के लिए। हमारी जितनी भी लाइफ है अर्थ पे, ये डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स में।
और बहुत सारा जो फूड है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। आउटसाइड से जो हम रॉ मटेरियल लेते हैं ना बच्चे, वो फूड, वाटर और एयर है। अब अगर मैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं तो जनरली हमारे पास दो हैं, वन इज ऑटोट्रॉफिक एंड अदर इज हेटेरोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जैसे कि सारे ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म खाना खुद बनाते हैं। ये दो टाइप्स के हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में सारे ग्रीन प्लांट्स, कुछ प्रोटिस्ट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं एनवायरनमेंट से और उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन में विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ट्रैप्ड बाय क्लोरोफिल, जो मैंने पहले भी बात की। और अगर मैं कीमो ऑटोट्रॉफिक की बात करती हूँ बच्चे, यहाँ पे भी एनर्जी मिलती है, लेकिन यहाँ पे सोर्स सनलाइट नहीं होता, यहाँ पे सोर्स कोई केमिकल होगा। इन लोगों को सिर्फ इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए अपनी एनर्जी के लिए, फॉर एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बच्चे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है जो किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये प्लांट से ही खाना लेते हैं। और सारे एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया जो है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। हमारे पास कुछ टाइप्स हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। देयर आर थ्री मेन टाइप्स, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या है? इसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना बच्चे, वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड करता है, वो उनको ब्रेक डाउन कर देता है इनटू सम अदर फॉर्म, और वो ऐसी फॉर्म होती है जो वो एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को एब्जॉर्ब करके अपना खाना ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करूं तो ये एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं जिनको वो होस्ट कहते हैं। क्या होता है बच्चे, जैसे हमारे हेड पे टिक्स और लाइस है ना, वो हेड पे रहते हैं और हेड से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक ऐसा पैरासाइट है जो आउटसाइड इन ह्यूमन बॉडी है, तो हम इसको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। ऐसे हमारे पास एंडोपैरासाइट्स भी हैं जैसे एस्कैरिस, टेपवर्म, जिसको हम टेनिया सोलियम भी कहते हैं। ये इंटेस्टाइन में रह के हमारी बॉडी से खाना लेते रहते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जिस पैरासाइट जिस बॉडी के ऊपर रहते हैं उसको होस्ट कहते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास एक्टोपैरासिटिक और एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन भी आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन, एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना लेते हैं डायरेक्टली और उसको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, हम खाना लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेस, ह्यूमंस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सॉरी होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना बच्चे, ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। सबसे पहला है इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। जो खाना लेने का प्रोसेस होता है उसको इंजेशन कहते हैं। देन डाइजेशन में क्या होता है बच्चे, जो हम खाना लेते हैं ना वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं होता, वो कम्प्लेक्स होता है और उसको कन्वर्ट करते हैं हम सिंपल फॉर्म्स में और एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स जो ह्यूमन बॉडी में पहले से प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेल्स। ये जो फूड होता है ये इंटेस्टाइन तक जाता है और इंटेस्टाइन में जाने के बाद हम इसको यूटिलाइज करते हैं, दैट इज एसिमिलेशन। नेक्स्ट वी हैव इजेशन, जिसमें सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो बॉडी को नहीं चाहिए वो रिमूव किया जाता है फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन 5 स्टेप्स के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। आज हमने पढ़ा लाइफ क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफ के, देन लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, उसमें हमने 4 की आज सिर्फ बात की, कौन से 4 वो हैं, और उसके बाद हमने न्यूट्रिशन को और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को इन डिटेल पढ़ा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।